दोस्तों, नेपाल की रहने वाली सोनिया दुबई जाती है काम करने, क्योंकि उसके माँ बाप बहुत गरीब होते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद दुबई के जो उनके मालिक होते हैं वो सोनिया को देखकर एकदम बेचैन हो जाते हैं, और बेचैन इस तरीके से हो जाते हैं कि सोनिया के साथ यानी शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो रशीद कई बार यानी अबॉर्शन भी करा चुके थे। सोनिया के साथ क्या घटना होता है हम आपको जाते हैं। इतनी खूबसूरत सोनिया थी कि वो जो रशीद खान थे वहाँ के रहने वाले, उसके मालिक थे, वो उस पर इस तरीके से फिदा हो जाते हैं कि उसे यानी वहाँ से भेजना ही नहीं चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही कहना चाहेंगे जो रोज़ कहते हुए आ रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि शेयर करने से लाइक करने से हौसला बढ़ता है, सब्सक्राइब करने से हमारी फैमिली बढ़ती है, जिससे हमारा हौसला और बढ़ता है और हम आपके लिए एक ऐसे सच्ची घटना पे आधारित यानी सच्ची घटना जो घटती है देश में, हमारे देश में, विदेश में, हम आपके लिए लेकर आते हैं। मैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक बहादुर थापा नाम का व्यक्ति होता है, जिसके 5 फैमिली होती हैं, 3 बच्चे और 2 मियाँ बीवी। बहादुर थापा की काम धंधा सही से नहीं चल रहा था, वो मेहनत मजदूरी करते थे, और नेपाल में वैसे भी बहुत ज़्यादा यानी गरीब देश है, गरीब रहते हैं वहाँ, तो इसी वजह से वहाँ काम की भी कमी होती है। तो लड़कियों को कहते हैं कि बांग्लादेश से यानी हिंदुस्तान से, नेपाल से विदेशों में लड़कियां ज़्यादा भेजी जाती हैं काम के सिलसिले में। कुछ तो वहाँ मारी जाती हैं, नाम जिंदगी जीती हैं, क्योंकि उनका पता ही नहीं चलता, और कुछ वैसे ही हैं जो वापस आती हैं। विनोद यानी सिनोद मुखिया नाम का एक दलाल होता है, जो एक दिन बहादुर थापा के पास आता है और कहता है कि विदेश में लड़कियां यानी दुबई में लड़कियां जाने की वहाँ की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आप चाहें तो आपकी बेटी सोनिया को भेज सकते हैं, क्योंकि अच्छा पैसे भी कमाएगी और आपकी यानी दुख है जो ये पैसों की कमी है वो दूर हो जाएगी। जो बहादुर थापा होते हैं वो कहते हैं ठीक है, हमें टाइम दीजिए, हम अपनी फैमिली से पहले राय लेंगे, राय लेने के बाद 2 दिन बाद आपको बताते हैं। और सिनोदिया जो होता है बहादुर, वो चला जाता है, और उसके बाद 2 दिन बीतता है और अपने घर में राय लेते हैं बहादुर थापा। वहाँ से कहते हैं ठीक है चले जाएं, और वो जाके मिलते हैं कि हमारी बेटी को भेज दीजिए, क्योंकि तो कहते हैं कैसे भेजा जाएगा, क्या लगेगा, तो उन्होंने कहते हैं खाली सारा कागज़ बनवाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको एडवांस में 2 लाख रुपए भी दिलवाएंगे। अब बहादुर थापा बहुत खुश होते हैं, लड़की की जाने की तैयारी करते हैं। काठमांडू से उड़ान होती है और दुबई के लिए जाती है। यहाँ बता दिया जाता है कि वहाँ जाओगे और यानी एयरपोर्ट पे आपको इकमल नाम का व्यक्ति मिलेगा, जो आपको जहाँ जहाँ जाना है वहाँ भेजेगा। वहाँ जाते हैं एयरपोर्ट पे, इकमल नाम का व्यक्ति उन्हें मिलता है, पहले अपने फ्लैट पे ले जाता है। वहाँ से ले जाने के बाद, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं, तो उन्हें अपनी अपनी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सोनिया बेहद खूबसूरत थी, नौजवान थी, यानी दिखने में इस तरीके से थी। नेपाल की लड़कियां वैसे भी खूबसूरत होती हैं। उन्हें लेकर जाता है। जाने के बाद सोनिया वहां जाने के बाद उसका जो मालिक होता है रशीद खान, उनके यहाँ भेज दिया जाता है। अब रशीद खान के 2 बीवियां होती हैं, 10 बच्चे होते हैं, बड़ा परिवार होता है। अब जो सोनिया होती है वो खाना बनाती है, अपना काम करती है। काम करने के बाद उसे एक सेपरेट रूम दे दिया जाता है। उस रूम में उसके लैट्रिन बाथरूम साथ ही होता है, और सोनिया अपना काम करके अपने रूम में सोने चली जाती है। कुछ दिन बीतता है, लेकिन जो रशीद खान होता है वो सोनिया को देखते ही उसे यानी उसके मन में सोनिया की यानी चाहत उमड़ करी कि कब हम इसे हासिल करें, कब इससे अपनी यानी जो एक कहते हैं कि एक जिस्मानी भूख होती है, कब सोनिया से मिटाएं, क्योंकि वो सोनिया को बहुत चाहने लगा। सोनिया वास्तविक में देखने में बेहद खूबसूरत थी। उसकी पत्नी भी यानी सोनिया को देख के घबरा गई कि इतनी खूबसूरत सोनिया है, कहीं हमारा पति यानी दूसरी तीसरी भी शादी क्यों ना करना ले। अब घबराने लगी, लेकिन तो करती तो क्या करती। अब सोनिया वहाँ काम करने लगी, रहने लगी। एक दिन ऐसा होता है कि सोनिया अपने कमरे में सो रही होती है,
रात के लगभग 12 बज रहे होते हैं, सब सो रही होती हैं, तब तक सोनिया के कमरे में रशीद खान जाता है, दरवाज़ा खटखटाता है। सोनिया देख के भौचक्की रह जाती, उठ के बैठ जाती है कि साहब क्या बात है, कोई काम था क्या? कहती है नहीं कोई काम नहीं था, आप वैसे बहुत खूबसूरत हो, मेरी चाहत आपके यानी मेरे तुम्हारी चाहत हमें रोक नहीं पाई, हम आपके पास आए हैं और मेरे पास आ जाओ, मेरे पास रहोगी तो हम तुम्हें किसी चीज़ का दुख नहीं पहुंचाएंगे, हमारे बेगम बन जाओ, हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। अब जो सोनिया होती है वो उसका विरोध करती है, लेकिन तो करे तो क्या करे, वहाँ अकेली होती है, कर भी नहीं सकती कुछ। कहता है अगर नहीं हमारी बात मानोगी हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे, तुम्हें दंडित करेंगे, यानी उसे दबाव देते हैं। सोनिया बात मान लेती है। अब उसे जो रशीद खान होता है वहाँ से उठाता है, अपने कमरे में लाता है, उसके साथ यानी लगभग कम से कम 3 से 4 बार रात में रेप करता है। रेप करने के बाद सुबह सोनिया अपने रूम में जाती है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती, 2 से 3 दिन उसकी तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन जैसे ठीक होती है तैसे फिर रशीद खान उसके साथ यानी संबंध बनाता है। जब भी देखो, जब भी अब रशीद का मन होता है, जब सोनिया के कमरे में जाता है उसके साथ यानी संबंध बनाता है। सोनिया बहुत परेशान होती है। अचानक ऐसे करते करते लगभग 3 से 4 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सोनिया के पेट में बहुत ज़ोर से दर्द होता है। सोनिया यानी पास के अस्पताल में जाती है। जाने के बाद जब वहाँ देखती है, चेकअप करवाती है, तो उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। अब सोनिया बहुत परेशान होती है, वहाँ से भागती हुई आती है और आते हुए यहाँ आती है और रशीद खान से सारी बात कहती है। रशीद खान कहता है तो क्या हुआ, इसमें घबराने की क्या बात है। फिर उसी हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ उसकी अबॉर्शन करवा देता है। वहाँ से आने के बाद फिर इंतज़ार करता है कि कब सोनिया ठीक हो और कब उसके साथ यानी फिर संबंध बनाए। सोनिया का इंतज़ार कर रहा है, सोनिया ठीक होती है, तो उसके बाद फिर जब मन होता है उसका, जब उसके साथ जाता है, रिलेशनशिप बनाता है और फिर चला जाता है। ऐसे करते करते 2-3 महीने फिर बीत जाते हैं। फिर सोनिया प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर एक दिन पेट में दर्द होता है, फिर हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पता चलता है प्रेग्नेंट है। वहाँ से आने के बाद फिर रशीद खान से बताती है, फिर ले जाता है, अबॉर्शन करवाता है। ऐसे करते करते लगभग कई बार हो गए। अब एक दिन सोनिया को धीरे धीरे कहीं से पता चलता है कि यहाँ एक NGO काम करता है, जो विदेश से लड़कियाँ आई हुई होती हैं उनके साथ अत्याचार होता है, दुरुपयोग होता है। जो भी लोग आए हुए हैं तो NGO काम करता है, उन्हें उनके मुल्क पहुंचाता है। अब NGO में वो जाती है, बताती है, बताने के बाद NGO फ़ौरन शक में आती है और रशीद खान के घर पहुंचती है। वहां जाने के बाद पहले तो सोनिया को NGO वाले अपने पास रखते हैं। अब रशीद खान बहुत जोड़ तोड़ में जोर लगा रहा था कि सोनिया को हमारे पास भेजा जाए, हमारे घर रहेगी, लेकिन वहाँ ना भेजने के बजाय उनकी कंप्लेन दर्ज होती है। कंप्लेन होने के बाद NGO इस तरीके से काम करती है कि रशीद खान को मुआवजा भी देना पड़ता है यानी सोनिया के लिए, और सोनिया को वापस नेपाल भेज दिया जाता है। तो इसमें से बहुत किस्मत वाली लड़कियां होती हैं जो विदेशों में जाती हैं, बहुत सी तो मारी जाती हैं, बहुत सी गुमनाम ज़िंदगी जीना चालू कर देती हैं, लेकिन सोनिया जैसी किस्मत वाली जो ये अपनी दुख भरी यादें लेके वहाँ से वापस नेपाल आ गई और वो अपने नेपाल में है। इस कहानी पर आपका क्या राय है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सुधा तिवारी आपके साथ, आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।